तो देखिए भाई यहाँ पे हम सेकंड एग्जाम्पल कर रहे हैं अब। तो इसमें क्या दे रखा है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी एज वन प्रोवाइड्स द बेस्ट पे ऑफ फॉर ए प्लेयर इन ए गेम, ए स्ट्रेटजी डेट मैक्सिमाइज ए प्लेयर्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक है, ऐसे करके हमको क्वेश्चन देगा, हमको इसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमको कोई भी मैट्रिक्स दे सकता है ऐसे करके जी, हमको अब ये दे दे। ठीक है, इसके लिए जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम लेंगे मैक्स मिन, यहाँ पे लेंगे जी हम मिन मैक्स। तो जी एक बार हम इसको उतार लेते हैं ऐसे मैट्रिक्स को। देखिए जी पहले मैट्रिक्स उतार लो ऐसे। प्लेयर ए के लिए मैट्रिक्स क्या याद रखिए हमको, यहाँ पे माइनस ये जो हमारी A1 A2 A3 -5 5 4, यहाँ पे जी 2 6 0 0 4 2 7 8 -3। ठीक है जी, ये जो हमारे प्लेयर ए के लिए है, और ये जो ऊपर हमारे प्लेयर बी के लिए है क्या जी, हमारी है B1 B2 B3 B4। ठीक है जी, हमको ऐसे करके जो कोई मैट्रिक्स देगा, अब हमको पूछेगा जी इसकी आप ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बताओ भाई, कैसे बताएं। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले क्या लेंगे जी, यहाँ जी हम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लेते हैं हमेशा मैक्सिमिन। ठीक है जी, पहले हम मिनिमम लेंगे, फिर उनमें सबसे मैक्सिमम लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हमेशा मिन मैक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे सभी का जी मैक्स लेंगे, फिर इन सब में जो आएगा ना उनका मिनिमम लेंगे। ठीक है, बस इतना ही करना होता है अभी। तो देखो आप बताओ, -5 2 0 7 में से सबसे मिनिमम क्या है जी, पहले मिनिमम लेंगे। तो -5 यहाँ पे -5 आ गया। इनमें सबसे मिनिमम क्या है भाई, 5 6 4 8 में से 4 है, और इनमें सबसे मिनिमम क्या है जी 4 0 2 -3 में से -3 है। और इन सब में मैक्सिमम क्या है, तो 4 है, तो 4 बस रख लगा दो भाई। सिमिलरली इसमें करो, सबसे मैक्सिमम लो भाई। इनमें सबसे मैक्सिमम क्या है जी, -5 5 4 में से 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया। 2 6 0 में से मैक्सिमम क्या है जी, यहाँ पे मैक्सिमम लेना है हमें 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया। इनमें मैक्सिमम क्या है 4 है, तो 4 आ गया। इनमें मैक्सिमम क्या है जी 8 है, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो जी इनमें देखो जितने हमारे मैक्सिमम आए, इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है जी 4 है, तो अब 4 पे सर्कल लगा दो जी। ठीक है, हमें ऐसे करना होता है। अब जो हम निकालेंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए के लिए भी बी के लिए भी। ऑप्टिमल बताओ भाई, यहाँ पे क्या होगी जी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए क्या जी हमारी, देखो ए के कोरस्पॉन्डिंग सर्कल कहाँ पे A2 पे है, तो जी A2। और जी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी क्या है जी हमारी, बी के कोरस्पॉन्डिंग सर्कल किस पे है, B1 B2 ये B3, तो जी यहाँ पे होगी हमारी B3 जी। ठीक है जी, और क्या रहेगा जी हमारी वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम बताओ जी अब क्या होगी, वैल्यू ऑफ गेम, जहाँ पे जी हमारी मिन मैक्स और मैक्स मिन वैल्यू बराबर होती है, हमारी क्या होती है जी वैल्यू ऑफ गेम होती है। यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, तो जी हमारी वैल्यू ऑफ गेम क्या है जी 4। आसान था ना, ऐसे करने से ऐसे 3 चीज़ निकालनी होती है हमको। ऐसे आप कितने में एग्जाम्पल कर लोगे। ठीक है, देखो जी इसमें ऐसे निकाल रखिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया जी, यहाँ पे सबसे मिनिमम लिया -4, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से -3 आ गया, यहाँ पे सबसे मैक्स लिया तो 5 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 8 आ गया। तो यहाँ से मिनिमम से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या जी 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या जी यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 4 बचा कर दिया। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए की क्या जी A2 आ गई, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी की क्या गई जी यहाँ पे B3 आ गई। और वैल्यू ऑफ गेम क्या होती है जी हमारी, जहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट बनता है, मतलब जहाँ पे हमारी मैक्स मिन और मिन मैक्स वैल्यू हमारी बराबर होती है भी, वो होती है जी हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। तो जी हमारी 4 4 है, तो जी हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी, सॉरी वैल्यू ऑफ गेम होगी हमारी 4। ठीक है जी, सिमिलर जी हमको एक क्वेश्चन याद रखा अभी। ठीक है, इसको बताओ जब कैसे करोगे, सिमिलर करना जी सेम टू सेम है। यहाँ पे हम सेम करेंगे, पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे जो हमको मैट्रिक्स दे रखी है। बताओ जी हमको मैट्रिक्स क्या दे रखी है, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या जी हमारा मैट्रिक्स, देखो जी मैट्रिक्स लिखो एक बार अब, 2 -1 8, क्या जी 2 -1 8, 2 -1 और 8 मैं लिख लेता हूँ जी एक बार। दूसरी क्या जी -4 -3 4, -4 -3 4। दूसरी इसके बाद क्या जी -8 -4 0, -8 -4 और 0, 1 -6 और -2, 1 -6 और -2। ठीक है जी, ठीक है जी, हमको ऐसे दे रखी है। ये जी हमारी A1 A2 A3,
और A4। ये जी हमारी B1 B2 B3। यहाँ से हम क्या लेंगे मैक्स मिन, और यहाँ से जी मिन मैक्स। ठीक है जी। तो बताओ जी यहाँ से जी हमारा मिनिमम सबसे मिनिमम क्या है जी, यहाँ से -1 है मिनिमम, यहाँ से जी क्या है जी -4 मिनिमम है, यहाँ से -8 मिनिमम है, यहाँ से -6 मिनिमम है, यहाँ से बताओ मैक्सिमम क्या है। इनसे में मैक्सिमम 2 है जी, इनसे में मैक्सिमम क्या है जी हमारा -1 है, इनसे में मैक्सिमम क्या है जी हमारा 8 है। तो जो यहाँ से तो मैक्सिमम में सबसे मिनिमम क्या है जी हमारा -1, मिनिमम में सबसे मैक्सिमम क्या है जी हमारा -1। ठीक है जी। तो जो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए के लिए क्या होगी जी हमारी, जिस पे सर्कल है जिसके कोरस्पोंडिंग A1 के कोरस्पोंडिंग सर्कल है जी। देखो जी क्या होगी स्ट्रेटजी यहाँ पे ए के लिए, तो यहाँ पे इसके कोरस्पोंडिंग सर्कल है A1 के कोरस्पोंडिंग तो A1, और यहाँ पे किसके कोरस्पोंडिंग सर्कल है B की, B2 की कोरस्पोंडिंग। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ B की क्या होगी हमारी यहाँ पे B2, और वैल्यू होगी हमारी क्या होगी -1। ठीक है जी। ऐसे करना है जहाँ पे तो हमारी बराबर हो। देखो इसमें ऐसे कर रखा है जी। ठीक है। हमको देखा थे प्लेयर यहाँ से हमने निकाल लिया जी, ये प्लेयर ये था, प्लेयर B था। इसके लिए यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू लेंगे, इनमें सबसे मिनिमम -1 था, यहाँ पे -4 मिनिमम था, यहाँ पे -8 मिनिमम था, यहाँ पे -6 मिनिमम था। इस साइड से देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 2, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू -1, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 8। मिनिमम में से सबसे मैक्सिमम यहाँ पे -1 है, मैक्सिमम में से सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे -1 है। ठीक है जी। और ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आएगी हमारे यहाँ पे A1, और जी बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आएगी हमारे यहाँ पे B2। ठीक है जी। और जी हमारी वैल्यू गेम क्या आ गई, जहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट बनता है, जहाँ पे मिन मैक्स और मैक्सिमम वैल्यू हमारी बराबर होती है, -1 थी ना, तो यहाँ पे वैल्यू की हमारी -1 हो जाएगी जी। ठीक है। सिमिलरली हम अगला एग्जाम्पल करें, तो अगला एग्जाम्पल कैसे करोगे आप, अगला बताओगे। ठीक है। ये तो सारे आप समझ गया। तो हम क्वेश्चन दे रखा था, इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे। इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है जी। देखो अगर हमको ऐसे देना रखो तो वो कैसे निकालेंगे, इसका आप एक बार छोड़ दो भाई। देखो कैसे निकालेंगे इसकी तरह क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू लो 10 7 क्या हो, यहाँ पे 7 है मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे 7 लिख ली। और यहाँ पे कैसे लोगे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 10 है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है जी 7 है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है जी 8 है। ठीक है। तो देखो जी हमारी हमको निकालनी है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए के लिए। तो जी हम देखो ये हमारी कितनी होनी चाहिए। ठीक है जी। हमको देखो ये दोनों बराबर होनी चाहिए हमारी, ये भी और ये, मतलब हमारी साथ साथ हमारी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो हमारी क्या की वैल्यू है, जो हमारी क्या की वैल्यू है, ये तो जो होगी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्यों होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। देखो जी यहाँ से हम क्या लेते हैं, मिनिमम में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है जी। तो जी जितने बड़ी होगी ना, तो जो हमारी हर बार ये सिलेक्ट होगी। ठीक है जी। अगर मैं छोटी कर दूंगा इसको, अगर मैं इसको छोटी करूँगा तो जी हमारी ये भी सिलेक्ट हो सकती है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी देखो इसको मैं क्या लूँगा जी, यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ जी, यहाँ पे मैं 4, क्योंकि यहाँ पे 4 भी है, तो देखो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू लूँगा। अगर मैं 4 लूँगा तो भी यहाँ पे सिलेक्ट हमारा क्या होगा, 7 ही सिलेक्ट होगा। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे 5 लूँगा तो भी हमारा सिलेक्ट 7 ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लूँगा तो भी हमारा सिलेक्ट 7 ही होगा। ठीक है। अगर मैं 7 लूँगा यहाँ पे तो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से 7 ही बनेगी। बट मैं अगर 8 ले लूँगा ना, तो जो हमारे यहाँ से पी की यहाँ पे 8 सिलेक्ट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो पी की वैल्यू 4 और 7 के बीच में होनी चाहिए ना, तो हम ये लिख रहा है जी पी की वैल्यू 4 और 7 के बीच में होनी चाहिए। और क्या की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए जी, यहाँ से हम हमेशा क्या लेंगे मैक्सिमम। अगर मैं देखो यहाँ पे 7 से छोटा ले लूँ, यहाँ पे मैं 6 ले लूँ, तो जहाँ से 6 सिलेक्ट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये तो हम सिलेक्ट कर नहीं सकते। तो जी हमेशा क्या होगा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 से इसको बटा लेना पड़ेगा जी, तभी यहाँ पे हमारा 7 सिलेक्ट होगा। ठीक है जी। यहाँ पे हमेशा क्या सिलेक्ट होगा जी, हमारा 4 और 7 के बीच में हमारे यहाँ पे सिलेक्ट होगा हमारा। ठीक है जी। यहाँ पे यही लिख रखा है। ठीक है। वैल्यू होता है गेम विद सेटल पॉइंट है जी हमारा, ये भी ठीक है, हमारे साथ आ जाएगा, वैल्यू गेम हमारे साथ आ जाएगी। ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम में ऐसे करना है। ठीक है जी। सिमिलरली लीजिए अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ जी इसमें कैसे करोगे आप। यहाँ से देखो सबसे मिनिमम वैल्यू, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ से मिन मैक्स, यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू बताओ जी 1 7 3 4 में से 1 है। और यहाँ से बताओ जी आप 5 6 4 5 में से हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे हमारी 4 है तो 4 आ गई। यहाँ से 0 सबसे मिनिमम वैल्यू तो 0 आ गई। यहाँ से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है जी हमारी 7 है, यहाँ से भी 7 है, यहाँ से 4 है, यहाँ से क्या है जी 5 है। तो देखो जी अब यहाँ से
देखो यहाँ पे 4 4 दोनों सेम आ गए ना, दोनों पर सर्कल कर लेंगे। ठीक, सॉरी यहाँ से ऐसे नहीं करना सर्कल, यहाँ से देखो मैक्सिमम में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें सबसे मिनिमम 4 है तो 4 पे सर्कल करो, यहाँ से सबसे मैक्सिमम क्या है 4 तो 4 पे सर्कल करो, ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तो जी ये होगी जी हमारी सेटल पॉइंट। ये यहाँ पे देखो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकालेंगे, एक ही ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी जी यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल A2 के कॉरस्पॉन्डिंग तो A2 आ गई। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ B क्या आ गई जी, B3 के कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल है तो B3 आ गई। और वैल्यू ऑफ गेम क्या आ गई जी हमारी, जहाँ पे हमारी मिन मैक्स और मैक्स मिन वैल्यू बराबर हो तो जी क्या आ गई वो 4 आ गई। ठीक है जी, ऐसे ही करना है। इसे आप कैसे कितने एग्जाम्पल कर लोगी ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल देखो भी इसका, इसके बाद बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी ये लास्ट एग्जाम्पल है इसका, ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने करवा भी रखा, बाकी आप इसको खुद ट्राई करना, ये आपके लिए DYS है। ठीक है, हमको देखो A के लिए ये हमको ये दे रखी है, ठीक है। B के लिए हमको ये मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, -2 0 0 5 3 3 2 1 2 2 -4 -3 0 -2 6 5 3 -4 2 5। यहाँ से आपको हमेशा स्टार्टिंग में आप यहाँ से मैक्सिमम लोगे और यहाँ से हमेशा सबके क्या लोगे जी, यहाँ पे मैक्सिमम है जी, यहाँ पे कत लिखा जी मैंने, ये जी हमारी यहाँ से मैक्सिमम है। ठीक है, पहले जी हम इन सब में सबसे मिनिमम लोगे, इस साइड से मिनिमम लेना, इस साइड से सबके मैक्सिमम लेना, फिर इन मिनिमम में से सबसे जो मैक्सिमम है ना यहाँ से उस पर सर्कल कर देना, और यहाँ पे जितना मैक्सिमम लोगे ना उन सब में जो मिनिमम होगा उस पर सर्कल कर देना। ठीक है जी, उसी तरह आपकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी A के लिए लगा जाएगी, B के लिए B की भी आ जाएगी वो। ठीक है, और जो हमारी वैल्यू ऑफ गेम भी बन जाएगी, आप देख लेना कैसे बनेगी। ठीक है, आपको बता दिया मैंने इतने एग्जाम्पल आपको ट्राई करना। ठीक है, बिना सोल्यूशन देखे निकालना भी इसको। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई।